इस कमरे में रात को खुद ब खुद रोशनी हो जाती है। आज के व्लॉग में हम आपको वो नो नो, कमरा मेरी क्यों दिखाएँगे नहीं? और साथ ही बच्चों के साथ कुछ फ़न और आप मेरी बिल्ली बात के मानिए। साथ उनका खेलना और गाँव के मुख्तलिफ सीन, गाँव का जो घर होता है उसके सीन्स और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। हम फैसलाबाद आए हुए हैं और जिस घर में हम लोगों ने स्टे किया तकरीबन रात के 2:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे थे। वो तो शहर के बड़े एरिया में घर था, बड़ा ही प्यारा बड़ा और जो हमारी मेज़बान थे वो भी बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही प्यारी थी। उन्होंने अच्छे से हमें ट्रीट किया मतलब उस टाइम हमारे लिए 2:30 बजे चाय और नाश्ता हल्का-फुल्का सा हमें दिया और इसके बाद हम सो गए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और तब मैंने तौबा कर ली थी। मैंने कहा था जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएँगे मैंने कहीं नहीं जाना। मेरा इस तरह का माइंड है कि बच्चे इस तरह मतलब ना करें, चीज़ों को मतलब इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता और बच्चे समझते भी नहीं है इतने छोटे बच्चे। अच्छा ख़ैर उसके बाद हम लोग गाँव चले गए। गाँव वाला जो घर था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे। वहाँ पे एक वाइट कलर की बिल्ली थी और एक ऐसा कमरा था, कहते हैं कि इस घर का एक कमरा ऐसा है जहाँ रात को खुद ब खुद रोशनी हो जाती है, शमع जल जाती है। पहले तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। जब हमने खुद वो कमरा जाकर देखा तो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो गए थे। अच्छा, मुझे थोड़ी-सी टेंशन भी थी क्योंकि फ़ारस की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, एलर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसकी। चेहरा तो साफ़ हो चुका था, गर्दन पे और सर पे एलर्जी के बहुत ज़्यादा पैचेस बने हुए थे। तो मैं बार-बार उसकी तरफ मेरा मेरा ध्यान उसी की तरफ था। आयशा, ओ गंदे बच्चिया। झाड़ू उठा के लगा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे थे, कोई चीज़ ख़राब कर रहे हैं। गाँव में भी आके उन्होंने सुकून से नहीं वो बैठे। वो जैसे मेहमान बन के बैठते ना वैसे बिल्कुल नहीं बैठे। लेकिन रहे तमीज़ के दायरे में लेकिन एन्जॉय बहुत किया उन्होंने। और बस फिर इसी तरह घूमते-घुमाते कभी छत पे चढ़ जाते थे, कभी कुछ बिल्ली के पीछे लगे रहते थे। बाहर गली में शोर हो रहा था, कुत्ते काफ़ी सारे वहाँ पे आ गए थे। बहुत कुत्ते भौंक रहे थे, तो वो उन्होंने मतलब ये था कि हमें भी बाहर जाने दें। उन्होंने कुत्ते इतने करीब से देखे नहीं थे। तो ये करीब से कुत्ते देखने का मतलब पता ही है ना कि वो कुत्ते तो शरारत करते हैं, बच्चे को एवें ही खामखा में चोट पहुँचा देते हैं। बहरहाल बड़ा मज़े का ट्रिप रहा था हमारा। लेकिन उस कमरे में मैं पहले जब एक दफ़ा गई थी ना अपनी शादी के फ़ौरन बाद तब मैं उस कमरे से डरी थी। अब की दफ़ा मुझे बिल्कुल नहीं डर लगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल रही थी। और मुझे याद भी भूल चुका था कि मैं यहाँ पे डरी हूँ और इस तरह इस जगह पे कोई बात हुई है। एक आंटी थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उन्होंने मतलब अक्सर ही देखी थी वहाँ पे शमع जलती और रोशनी हो जाती थी। कहते थे कोई बुज़ुर्ग रहता है उस कमरे के अंदर। अब पता नहीं सच क्या है, झूठ क्या है ये तो हम नहीं जानते लेकिन एक मतलब पुरस्रारियत सी है उस कमरे के अंदर। एक जैसे ना अपनाइयत-अपनाइयत नहीं लगती, जैसे ना पता नहीं अजनबी सा कमरा लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस ये रूम वाली कमरे वाली जो कहानी थी ना, वो मेरे मियाँ की कज़न ने मुझे सुनाई थी। अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इस कहानी को सुन के। बाद में जब मैंने अपनी नंदों से बात की, माँ जी से बात की, तो मुझे पता चला कि नहीं, वो सारी गप्पी थी। हकीकत में कुछ नहीं है ऐसा है, क्योंकि पता नहीं किसी वक़्त में होता होगा लेकिन नहीं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो ऊपर वाली साइड पे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग रहा था ऊपर चढ़ना बार-बार, तो उन्होंने जी यहाँ पे अपने लिए एक 2 स्टेप बना लिए सीढ़ी के। ये बिल्ली है जी जनाब, बहुत ही प्यारी है, बड़ी अच्छी बिल्ली है और बड़ी मार खाई है मेरे बच्चों से इसने, और अभी आराम फरमा रही है। बड़ी मेहमान बन के बैठी हुई है, बड़े तमीज़ के दायरे में बैठ के एंजॉय कर रही है, सबको देख रही है। और इसको देख के मेरा भी दिल किया कि बिल्ली रख लें हम भी, लेकिन इनके नखरे बड़े होते हैं बिल्लियों के भी। ये है जी कमरा। ये देखिए, बहुत ही अंधेरा है। वैसे ही मतलब लाइट नहीं थी या इस तरह का कुछ था सीन, लेकिन उसमें जो भी था किसी वक्त में होता होगा वैसा, लेकिन अब पता नहीं हमें। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम जब मैं पहले गई थी तो मैं डर गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ कोई सीन नहीं हुआ।
अच्छा, कमरे के बाद हमने क्या करना है, कहाँ जाना है? मैंने वीडियो को इतना फास्ट किया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी गुजर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे वो रुक ही जाती है। बाहर शहर में आ गए हैं। ये देखिए छोटे मियाँ आशा जो है वो अपना फीडर जी रंग बिरंगा फीडर लेके घूम फिर रही है, साथ में इंजॉय कर रही है। और कभी ये देखिए कितने मज़े से मतलब खेल रहे हैं बच्चे। और कभी ये मतलब झाड़ू लेके सारे घर में लगाने लग जाते हैं। और कभी इनको इस तरह का खुला माहौल यहाँ पे नहीं मिला, जैसे हमारे घर में है ना, मतलब वैसा नहीं था वहाँ पे। बहुत अच्छे मज़े का घर था, मज़े का रहना सहना था वहाँ पे, मज़े का रहन सहन था उनका। तो यहाँ पे जी गाड़ी में सारी अपनी सवारियाँ पूरी की और हम अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। तो फिर आपको जाके वहाँ की जो गप्पें थी वो भी आपको सुनाएंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या हमने किया और किस किस को हमने कैसे कैसे तंग किया। तो फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आयशी जो उतारना है थोड़ी देर में उतार दे, थोड़ी देर में उतार दे आप। ये पकड़ना, ऐसे इसे पकड़ो, बंद ना करना। क्या आगे मामू आ रहे हैं क्लास के अंदर, नीचे करो, नीचे।